नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। अब से पहले आपने जातियों का लोकतंत्र श्रृंखला की दो पुस्तकों पर मेरी राय जानी होगी। जाति और राजनीति, जाति और चुनाव, और यह जाति और आरक्षण तीसरी पुस्तक है। इसका संपादन अरविंद मोहन ने किया है। बीच में एक पुस्तक जो जातियों की राजनीति थी, वह जाति और राजनीति, उस पुस्तक पर उन्होंने अपने लेख लिखे थे। उससे पहले वाली पुस्तक संपादित पुस्तक थी, और यह जाति और आरक्षण जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूँ, यह पुस्तक भी संपादित पुस्तक है। भारत में जातियों का महत्व क्या है, जातियों को लेकर किस तरह की राजनीति हो रही है, किस तरह के राजनीतिक दल हैं, इनको आपने पहले ये दो पुस्तकों में जाना था। यह जाति को लेकर जो आरक्षण है और आरक्षण को लेकर, आरक्षण इतना बड़ा मसला है कि अभी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और हर दल आरक्षण को अपना मुद्दा बना चुका है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन आया तो वह आरक्षण खत्म कर देगा दलितों का, और दलितों और पिछड़ों से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगा। इंडिया गठबंधन कहता है कि दरअसल प्रधानमंत्री की यह योजना है कि वह अगर सत्ता में आएंगे तो संविधान को बदलेंगे, और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इसलिए बदला जाएगा क्योंकि आरक्षण को समाप्त किया जा सके। आखिर आरक्षण की यह चिड़िया है क्या? आरक्षण क्या बला है? अरविंद मोहन इस पुस्तक में इसी को देखने की कोशिश करते हैं, और वो ये कहते हैं कि आरक्षण दरअसल दलितों और आदिवासियों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ों और अन्य जमातों का ही नहीं है। अब आरक्षण का मसला राजनीति में इस तरह से घुस चुका है कि बड़ी से बड़ी जातियां भी कई जगहों पर आरक्षण की मांग कर रही हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों को, जिन जातियों को आरक्षण मिला है, क्या वाकई समूचा विकास उनका हुआ है? अरविंद मोहन इस पुस्तक की भूमिका में इस बात को लिखते हैं कि दरअसल हम जिन लोगों को भी आज स्वाभिमान देख रहे हैं, उनके अंदर स्वायत्तता देख रहे हैं, वह आरक्षण की देन है। इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। अगर भारतीय राजनीति में रामविलास पासवान, मायावती या मुलायम सिंह यादव या फिर नीतीश कुमार जैसे लोगों का प्रादुर्भाव अगर रहा, लालू यादव का उभार हुआ, तो कहीं न कहीं उसके पीछे जो जातियों को आरक्षण दिया गया था, चाहे उसमें मंडल कमीशन की भूमिका रही हो या स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जाति दलितों को आरक्षण की बात रही हो, कहीं न कहीं आरक्षण की अपनी भूमिका रही है। अब आरक्षण से उनको स्वाभिमान तो मिल गया, लेकिन इन जिन नामों को हमने लिया, कोई जरूरी नहीं है कि आप इन नामों को, जो आरक्षण के चलते, यानी संसदीय सीटों पर और विधानसभाओं में जो आरक्षण मिला या जो नौकरियों में आरक्षण मिल रहा है, उससे उनके पूरे समुदाय का विकास हो गया, उनकी पूरी जातियों का विकास हो गया, ऐसा नहीं। राजनीति का प्रवेश दरअसल यहीं पर होता है। और ये जो जाति और आरक्षण है, हर जाति, यहाँ तक कि कई जगह जाट, महाराष्ट्र की सर्वाधिक सवर्ण जातियां भी मराठा तक कहीं न कहीं अपने को यह कहते हैं कि उन्हें जातिगत आधार पर आरक्षण दीजिए। अच्छा, जाति इतना सबल तत्व है आज भी कि इतने आरक्षण के बावजूद, लोकतंत्र में मतदान की बराबर की भूमिका के बावजूद, पढ़े लिखे लोगों के बावजूद, और सोशल मीडिया के दौर में भी अरविंद मोहन उदाहरण देते हैं कि आज भी भोपाल से 120 किलोमीटर दूर स्थित गांव में 20 दलितों के बच्चों को कक्षा में अपने साथियों से अलग बैठना पड़ता है। वो कोयम्बटूर का उदाहरण देते हैं कि वहाँ 120 साल पुराने मरियम्मन मंदिर में 1000 से ज़्यादा दलित जबरन घुसे। क्योंकि वहाँ दलितों का प्रवेश निषेध था। दलित उत्पीड़न की वो घटनाएं देते हैं, और वो ये मानते हैं कि दरअसल ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि मानसिकता जो है हमारी,
वह दलितों को लेकर खराब है। अब जब आरक्षण की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अब ये आरक्षण की राजनीति कितनी प्रभावी है कि मुसलमानों को आरक्षण की बात कही जाती है, महिलाओं को आरक्षण की बात कही जाती है। आरक्षण का जो तत्व है दरअसल वह क्या है, प्रमोशन में आरक्षण को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अलग कर दिया, तो उनका कहना है कि दरअसल आरक्षण असमानता मिटाया हो या ना मिटाया हो, लेकिन यह सत्य है कि आरक्षण के चलते स्वाभिमान उस वर्ग में आया। उनका कहना है कि जो भी हम आज देख रहे हैं उस आरक्षण से बाकी समाज की स्थिति बदली हो या ना बदली हो, लेकिन एक दलित जागरूक जरूर हुआ। जब मायावती को वह देखता है कि वह सार्वजनिक तौर पर किसी सिविल सेवा अधिकारी का अपमान कर सकती हैं जो सवर्ण जाति का है, तो उसके अंदर एक स्व का भाव आता है। और यही वजह है कि वो कई और पहलुओं पर ध्यान देते हैं अरविंद मोहन इसकी भूमिका में। वो कहते हैं कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चाहे अर्जुन सिंह हो चाहे वीपी सिंह, जो सवर्ण जातियों के लोग थे, उन्होंने आरक्षण को अपने हित में भले ही भुनाने की कोशिश की हो, लेकिन दिलवाया उन्होंने ही था। इस पुस्तक में अरविंद मोहन ने विविध अध्यायों के साथ जाति और आरक्षण के द्वंद्व को, उसके तथ्य को पहचाना है। भूमिका में वो लिखते हैं कि आरक्षण का बेअसर होता मंत्र। पहचान वाले सेक्शन में उन्होंने मार्क गैलेंटर का लेख लिया है, ब्रिटिश राज में जाति का मुद्दा। तर्क वाले अध्याय में उन्होंने भीमराव अंबेडकर का पर्याप्त प्रतिनिधित्व के माध्यम से संरक्षण, जो अंबेडकर जी ने इसके पक्ष में दिया था प्रतिनिधित्व पर, राम मनोहर लोहिया का विशेष अवसर की जरूरत है, किशन पटनायक का लेख भारत शूद्रों का होगा, धीरूभाई सेठ का लेख दक्षिण एशियाई समाजों में जाति जातीयता और भेदभाव विशेष अवसर के सिद्धांत की भूमिका, कांचा इलैया का लेख अपने अनुभव से उभरे तर्क, और सच्चिदानंद सिन्हा का लेख समता चाहिए सम या सममिति, ये लेख लिया है। बहस के खंड में उन्होंने बीड़ा दास और अन्य का लेख मंडल रिपोर्ट की आलोचना, ऋतुप्रिया का मंडल आलोचना की कुतर्क, थॉमस ई वाइस्कॉफ का आरक्षण का स्वरूप क्या हो, सुखदेव थोराट का निजी क्षेत्र में आरक्षण की जरूरत, और जोया हसन का लेख मुसलमानों के लिए आरक्षण, यह शामिल किया बहस में। आरक्षण बनाम सकारात्मक कार्रवाई में उन्होंने राणा हसन और आशीष मेहता का लेख कॉलेज शिक्षा और पिछड़े। तथ्य वाले खंड में उन्होंने क्रिस्टोफ जाफलो का लेख जो है दक्षिण पश्चिमी भारत के गैर ब्राह्मणवादी आंदोलन, वैचारिक साम्य और भिन्नताएं, तथा थॉमस ई वाइस्कॉफ का लेख उच्चतर शिक्षा और दलित, इसको लिया। और विकल्प खंड में उन्होंने सतीश देशपांडे और योगेंद्र यादव का लेख सकारात्मक कार्रवाई का नया स्वरूप क्या हो, इसको इस पुस्तक में जाति और आरक्षण में उन्होंने संकलित किया इनके आलेख। यह पुस्तक जो लोग जातियों पर, दरअसल पूरी श्रृंखला इस देश में जो जाति व्यवस्था है उसको समझने में सहायक है। खास बात यह कि इसमें अरविंद मोहन ने अपनी भूमिका के अलावा उन सभी विचारों को शामिल करने की कोशिश की है जो भारत में जातीय स्थिति के बारे में आपके दृष्टिकोण को बदलती हैं। अगर राजनीति विज्ञान के आप अध्यापक हैं, शोधार्थी हैं, अगर आप पत्रकार हैं, लेखक हैं, भारत की सामाजिक व्यवस्था को समझना चाहते हैं, राजनीति में जातियों की भूमिका को समझना चाहते हैं, तो जातियों का लोकतंत्र श्रृंखला के तीनों खंडों को खरीदकर आप रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। राजकमल पेपरवर्क्स ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। 350 रुपये इसका मूल्य है इस तीसरे खंड का, और इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या है 248। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।